आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्ना बन, बता दीजिए, रोजाना सुनते हैं छोरी छोरी चुपके चुपके। सो घुन्नो, आज ना आपने बताना है कि हम ना रोजाना सुनते हैं, रोजाना। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पर जाकर अपनी ज़ाती आईडी को लॉगिन करना है। ठीक हो गया ना? ज़ाती आईडी को लॉगिन कीजिएगा। ठीक है ना? तो जब ये आप ज़ाती आईडी अपनी लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने सर्च करना है ZUFM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली एज वेल। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो वहाँ पर जाकर आपको एक अकाउंट नजर आएगा जो कि मेरा अपना अकाउंट है। सो उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, फॉलो नहीं किया मैक्स क्लाउड पर, ओ माय गॉड, मतलब आपने तो कुछ किया ही नहीं है अपनी जिंदगी में। चाहते हैं कोई अच्छा काम करना, चले जाए जल्दी से पेजेस को लाइक करें, शाबाश जल्दी। आपका कौन सा बिल आना है? तो चलें जी, कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह वाला क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। कमेंट्स को बिल्कुल शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक ट्रैक की जानिब। ऑफ कोर्स कोई सॉन्ग नहीं है, क्योंकि अब जो है वो पूरे रमज़ान में हम जो है वो क्या करेंगे, बस हम सिर्फ ये BGM ही है जो आप सुन पाएंगे म्यूज़िक। इसके अलावा जो है वो हम प्ले करेंगे तमाम के तमाम आरफाना कलाम। ठीक है ना? सो हम सुनवाएंगे आपको द वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो इज ये वाला, और ये वाला सुनाते हैं।
चलें जी, हम आपको सुनवाते हैं, आतिफ असलम की आवाज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माई फेवरेट वन एक्चुअली, और जब से आया तब से अभी तक स्टिल इट इज़ माई फेवरेट। सो ये सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद। और आपने पता क्या करना है, आपने ना कहीं भी नहीं जाना। और अगर आप कहीं चले गए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कहीं चले गए ना, चंद सेकंड्स के लिए भी कहीं चले गए आप हमारे शो के दरमियान, तो आपने इतना कुछ मिस कर देना, इतना कुछ मिस कर देना है ना कि बाद में फिर आपने कहना नहीं है भाई हमें। हाँ, बता रही हूँ मैं। सो अरे नहीं, ये वाली नहीं थी, वो दूसरी थी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छी है, बट वो जो नया वाला है ना, कहाँ चला गया वो, मैंने गलत कैसे प्ले कर दिया। चलो जी, खैर है, ये वाला है, दिस वन। वापस आएंगे इसके बाद, जाना आपने कहीं नहीं है, स्टे ट्यून। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। ऑलराइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 22 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज की टॉपिक्स आपको बताते हैं। आज की टॉपिक्स क्या हैं? 2 टॉपिक्स हैं एज यूजुअल। कुछ जो है हम एक काम करते हैं, एक काम हम ये करते हैं कि हम जो है ना आपको एक लाइन कंप्लीट करने के लिए देते हैं और एक टॉपिक आपको देते हैं, ठीक है ना। सो पहले आपने क्या करना है, पहले लाइन कंप्लीट करने के लिए बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि दूसरा जो टॉपिक है ना आप लोगों को ज़रा देर से समझ में आता है, और फिर अब तो अब तो आप लोग अपने दिमागों पे जोर डालेंगे, तो फिर तो बस फिर क्या कहें अब हम, हैं भाई, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। सो ठीक है, तो पहले आपने बताना है कि भाई दिल की गहराइयों से व्हाट, जो भी आप लाइन को कंप्लीट करना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। सो आप जो है वो मजाक की बात भी कर सकते हैं, सीरियस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मजाक होगा तो वो दायरे में रहकर होनी चाहिए बात, ठीक है। सीरियस बात होगी तब भी वो भी दायरे में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सीरियस बातें भी जो है ना इतनी सीरियस या ऐसी सीरियस होती हैं कि फिर उस पर बात करना पड़ती है हमें, फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो दोनों चीज़ों में एतदाल ज़रूरी है, ठीक हो गया। पहले तो आपने बताना है दिल की गहराइयों से बहुत, दिल की गहराइयों से क्या दिल चाहता है भाई दिल की गहराइयों से कहने का। ये आपने बताना है, आपने दिल की बात बतानी है, ठीक है। झूठ किसी ने नहीं बोलना, सच बताना है। दिल की गहराइयों से क्या कहने का दिल चाहता है, किसी को भी कुछ भी। कुछ लोगों का दिल की गहराइयों से छुट्टी करने का दिल चाहता है, क्योंकि रोज़ा रख के तो बस फिर तो हम लोग तो एहसान करते हैं ना सारी दुनिया पर, क्योंकि हमारा तो रोज़ा है, तो हम तो भाई सब पे एहसान कर रहे हैं, तो इसीलिए। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ आपने बताना है, जब आप सुबह सुबह आईना देखते हैं, रोज़ाना आईना देखते हैं ना, सिर्फ सुबह ही नहीं, आप दिन में कई बार आईना देखते होंगे। हम लोगों को आईना दिखाने के लिए तो बड़े तैयार रहते हैं ना, कि फला को आईना दिखा दिया और इसको आईना दिखाया, उसको आईना दिखाया, लेकिन जब कोई हमें आईना दिखाता है तो हमें बुरा लग जाता है, बुरा मान जाते हैं हम। है ना, देखें कुछ भी हो जाए मैंने नहीं बदलना। मैं तो वही हूँ। आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं ख्याल करूँगी, नहीं करूँगी। तो बता आपने क्या करना है, आप लोगों ने बताना है, जब भी आप जो है वो आईना, अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो क्या ख्याल आता है। नहीं, कोई भी बात, वो मजाक की भी हो सकती है, सीरियस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि भाई आईना आपसे क्या कहता है? लो फिर आ गया शक्ल लेके अपनी। है ये तो नहीं कहता। तो जल्दी से बताएंगे दिल की गहराइयों से व्हाट, और साथ ही साथ जब आप चेहरा अपना आईने में देखते हैं तो आईना क्या कहता है, आपको क्या लगता है कि आईना क्या कहता होगा? है भाई
जब देखो आ जाता है भाई। कितनी बार शीशा देखता है भाई, कभी मुंह भी धो लिया करो। ये तो नहीं कहता आईना है, क्या कहता है आईना? आईना कहता है कि भाई देखो अब रमजान आ गया, अपनी फेक आईडीज को जो ना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। रमजान के लिए बंद कर दो, शैतान बंद हो जाता है, ये फेक आईडीज क्यों बंद नहीं होती? अच्छा जी चलें ठीक है, हमने कह दिया बस इतना काफ़ी है, लोगों को बुरा लग जाता है फिर उसके बाद। चलें खैर, बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ठीक है? और ख़बरें भी बताते हैं पहले आपको भाई क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स अच्छा जी, ये वाला कौन सा आ गया? ये वाला तो है, ये क्या चल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ सही तो है। सही तो है। अच्छा जी, क्या मैं आपको बता रही थी, कोरोना के हवाले से बता रही थी कुछ। और हाँ भाई देखें, मरदमशुमारी जो है वो उसके नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। और 2023 में जो है वो मरदमशुमारी जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। सितंबर या अक्टूबर में शुरू होगी, ठीक है, मार्च तक वो कंप्लीट कर दी जाएगी। और 2022 में स्टार्ट होगी ऑफ कोर्स। सो मरदमशुमारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट पता चले भाई कि आवाम कितनी है। अभी तक तो हम अंदाजे लगा रहे हैं ना, जब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे तब, जब ये आई गेस ये कब की बात है, जब मरदमशुमारी लास्ट टाइम जब हुई थी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया। इट्स बिन वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग, है ना। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब काफ़ी सदियों बाद अब जो है ना मरदमशुमारी होने जा रही है, ठीक है। सो पता चलेगा पाकिस्तान की आवाम की तादाद कितनी है। अभी तो हम 22 करोड़ वो अंदाजे से कहते हैं ना, मुझे लग रहा है कि 25 करोड़ से कम नहीं निकलेगी आवाम। और कराची की आवाम जो है ना 4 करोड़ हो गई होगी अब तक। 2.5 करोड़ कहते हैं कि भाई 2.5 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू। सो देखते हैं भाई क्या हो रहा है। सो आलमी बिरादरी जो है वो कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए जल्द दस्तयाबी यकीनी बनाए, वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है। सो देखते हैं भाई कोरोना वैक्सीन जो है वो कब और कैसे कहाँ तक पहुँचती है और क्या सिलसिला रहता है उसका, कितने साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन का इंजेक्ट करवा भी चुके हैं, उसका शॉट लगवा चुके हैं। हाँ, वैक्सीन का शॉट होता है। अच्छा जी, और साथ ही साथ और क्या चल रहा है, चलें ये भी बता दें साथ साथ, ठीक है। और रमज़ान में देखें बाज़ार ना सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ये सिंध हुकूमत ने जो है वो ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। और यानी कि सुबह 6 बजे उठ के आप काम पे चले जाएं, सहरी के बाद नमाज़ पढ़ें, सीधा आप लोगों ने बस जाना है अपने काम पे, ठीक है ना, जॉब ऑफिस में जाना है। अच्छा वैसे आज जो है ना रश नहीं था बिल्कुल भी, बड़े रोड बड़े खाली मेरे ख्याल से, इस वजह से सुबह सब 6 बजे चले गए ऑफिस हैं, सीरियसली। सो रात 8 बजे तक ऑफ कोर्स अक्सर लोग जो है वो इफ्तार जो है वो घर में ही कर रहे होते हैं। सो ये होता है कि फिर लोग पहले ही इफ्तार से पहले ही जो है वो तमाम कारोबार बंद हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि 7 बजे के तकरीबन 7 बजे कोई मगरिब की अजान हो रही होती है, 7 बजे से पहले ही हो रही होती है मेरे ख्याल से 50 और 51 पे। सो ये कोई टाइम होता है। सो चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आएगा इस रमज़ान में और ज़्यादा। सोने की फ़ी तोला कीमत में एकदम 1500 रुपए की कमी दोबारा हो गई है भाई, क्या बात है। सोना हमें पसंद नहीं और सोने की कीमत में कमी हो रही है। सो वही, अगर आपको पसंद है सोना लेना चाह रहे हैं, पसंद हो ना हो खरीदना तो पड़ता ही है भाई। ऑफ कोर्स अब लोग कहेंगे क्यों खरीदना पड़ता है, ना खरीदें आप। हाँ तो भाई ये बस अब अम्मियों को कौन समझाए ना। साथ साथ फिर अम्मियों के अलावा भाई वो क्या कहते हैं कि दुनिया के साथ साथ इंसान को चलना ही पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी इंसान को करनी होती हैं कि जो उसका दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अगले बंदे को तो पसंद होता है ना कि भाई सोना ने दिया, शादी में सोना ने दिया। तो भाई सोना दे देना चाहिए। यहाँ वैसे आप बड़े लोगों को शौक होता है ना सोने का, खैर वो बातें सारी छोड़ दें। बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए आप बहुत ज़्यादा पुरअज़्म और बाएतमाद होंगे, लेकिन आपको अपने करीबी अफराद की ज़रूरियात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप पर कई किस्म के इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। और आपको अपने जारी मामलात में मोहतात रहना होगा ताकि किसी तरह की कोई कानूनी कबाहत पैदा ना हो सके।
कि इसके अलावा बाहिमी समाजी ताल्लुकात के इस्तेकाम की खातिर आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मुरव्वत का बोझ आप ही को उठाना होगा। किसी पुराने मसले में बेशक दूसरों की राय ना सुने, मगर उस राय की अफादियत और अहमियत को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। आज मुमकिन तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा बन सकता है, लेकिन आपको अमली कदम उठाने में मोहतात रहना होगा। बात करते हैं हम पाइसिस क्या होता है, पाइसिस की पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? कोई नजर लगा रहा है? हाँ बता रही हूँ मैं। चलो सब बोलो माशाल्लाह। साथ साथ ना माशाल्लाह बोल के आपने ऐसे भी कर देना थू, ठीक है, ताकि जो ना नजर बिल्कुल भी ना लगे। ओके अच्छा जी, बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने आप को मामूल से ज्यादा मुतहरिक होने से बचें और हर काम में अपने वजदान पर भरोसा करें। आज आपको अपने प्यार भरे ताल्लुकात में किसी फौरी तब्दीली का एहसास हो सकता है कि जिसकी वजह से आप अपने माली लेन देन को भी गहराई से चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के बारे में आपके जहन में कई खदशात मौजूद हैं, जिन्हें वाजे करने में आप अपने तमाम जारी मामलात को भी पसे पुश्त डालने को तैयार होंगे। और आज आपकी किसी फ़र्द से मुलाकात हो सकती है, कि कोई भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके लिए फिर आपकी शादी हो जाए उससे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्टार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही भाई, हाँ बता रही हूँ पहले ही, पता चले पाइसेस वाले सारे आ जाएं। बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपके दोस्त अहबाब आपके मंसूबों में आपकी मदद करने को तैयार होंगे, लेकिन आप किसी तजुर्बेकार फर्द की बातों को ही मद्देनजर रखने की कोशिश करेंगे ताकि अपने मामलात को बआसानी निपटा सकें और अपने अहदाफ के हुसूल में दूसरों से पीछे ना रह जाएं। और आज ये भी मुमकिन है कि आप किसी एक काम पर अपनी तवज्जो मबजूल ना रख सकें, बल्कि एक ही वक्त में बहुत से काम एक साथ अंजाम देने की कोशिश करें, कि जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि आपका कोई भी काम मुकम्मल ना हो सके। आपको पैसे कमाने के कई मौके मैसर आ सकेंगे कि जिनकी वजह से आप आसानी अपनी माली हैसियत को मजबूत बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मनफी सोचों और खदशात पर काबू पाना होगा। ठीक है, बात करते हैं हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आप में जन्म लेने वाली खुद एतमादी और खतरात मोल लेने की सलाहियत आपको जज्बाती बना सकती है, और आप मुमकिन तौर पर कई किस्म के खतरात मोल लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपको अपने मामलात के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी में भी बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना होगा। हर किस्म की मुश्किलात को सामने रखते हुए अपने तयशुदा अहदाफ के हुसूल की कोशिशें जारी रखना होंगी, और आपकी माली हालत तसल्ली बख्श ना होने की वजह से आपको अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए नए ज़राए की तलाश करनी होगी, कि जिसके बाद यकीनी तौर पर आपको माली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने ख्यालात और अपनी मनफी सोचों को जो है वो आपने दूर रखना है और सोचों को मुस्बत बनाए रखना है। ठीक है, ये आपके लिए ना सिर्फ बेहतर साबित होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो मनफी ख्यालात हैं उनसे बचने के लिए एक आसान तरीका कार है कि आप मनफी ख्यालात को छोड़कर पॉजिटिव सोचें। हमेशा मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचा, आपने बहुत सुना होगा कि भाई अच्छा सोचा करो अच्छा ही होता है। सो इट इज ऐसे ही है। अपने ज़ाती मफादात के बारे में बहस व तकरार करने से आपकी अपने प्यारों से नाराज़गी हो सकती है। आपके जारी मामलात में समाजी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर रहेगा, कि जिसकी वजह से आपका इरादा अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात का बन सकता है, या फिर कुछ मेहमान आपके यहाँ भी आ सकते हैं। अपने दरपेश जज्बाती मामलात के बारे में कोई तजुर्बेकार रिश्तेदार आपको खासी मालूमात फराहम करने के अलावा इस सूरत हाल से बाहर निकलने का मशवरा भी दे सकता है। इन मशवरों की अफादियत को मद्देनजर रखकर यकीनी फ़वाइद हासिल आप कर सकते हैं। आज के दिन बात हुई जेमिनी की। अब हम क्या करेंगे, आपके कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद हैं। अंकल लग रहा है सो रहे हैं। अब ना रमजान में बहुत सारे लोग सुबह सोते हुए पता चलेंगे वो सो रहे हैं। जो काम वाले लोग हैं ना वो तो जरूर जाग रहे होंगे ऑफ कोर्स। तो चलें जी, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। मुजाहिद खान कहते हैं अभी पहला रोज़ा मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आप तमाम लोगों को भी मुबारक हो। और साथ साथ यासीन खान बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हमें सुनते हैं ज़िला सोबतपुर बलोचिस्तान से, और आपने रमज़ान शरीफ के पहले रोज़े की मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुजाहिद खान कहते हैं अभी मैं आपका पुराना लिस्नर हूँ। अच्छा, कौन से वाले पुराने लिस्नर हैं ये तो बताएं मुजाहिद। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि आज तो सिस्टर खासी खुश दिखाई दे रही है। नहीं, मैं रोजाना के रोती भी शो करती हूँ, नहीं बता दो। नहीं, मैं रोती हूँ रोती हूँ मैं शो में, है मेरा तो काम रुलाना है, मैं तो रुला देती हूँ लोगों को।
चलन जी खैर है, खैर हो गई। हमारे साबिर भाई बोलते हैं बड़ी प्यारी बात, कहते हैं खैर हो गई, तो बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह से जब वो कहते हैं कि खैर हो गई। तो बहुत सारी बातें सीखते हैं हम साबिर भाई से। जवला खान कहते हैं, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हो, खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं उफ, इससे अच्छा था अदनान सामी की आवाज़ में प्ले कर देती। हाँ मेरी मर्जी है भाई, मैं अदनान सामी की आवाज़ में प्ले करूँ, मैं अहमद जान ज़ेब की आवाज़ में प्ले करूँ, मैं जो है वो शफ़क़त अमानत अली की आवाज़ में प्ले करूँ, मैं जिसकी आवाज़ में प्ले करूँ, आतिफ असलम की आवाज़ में प्ले करूँ भाई। तुम्हें चिढ़ क्या है फराज, ये बताओ तुम्हें मसला क्या है? कामयाब इंसान बर्दाश्त नहीं होता तुम्हें हैं? मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर छोटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद क्या हाल है, आप बताइए? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं फराज भाई बड़ा मोबाइल है आपके पास, सुन लिया करो। बस कर दो मोहम्मद शहजाद, बस कर दो। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सुबह जब रोज़े के लिए उठी हो तो फिर नींद कैसे पूरी की तुमने? अरे मैंने पता है मैं नींद पूरी नहीं की मैंने। मज़े की बात यही है, मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ सहरी के बाद, ऑफ कोर्स फजर के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ। और उसके बाद बस फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सो गई थी मैं क्योंकि फ़ौरन मैंने कहा भाई आंखें बंद करो सो जाओ। और मैं फ़ौरन से सो जाती हूँ। फिर उसके बाद फजर के बाद जो टाइम निकाल के आप उसके बाद जो है जो नमाज का टाइम होता है और कुछ तस्बीहात वगैरह पढ़ें, अब उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सो ये हुआ। और रात को भी मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली है मैंने, 4 नहीं 3.5 घंटे की नींद ली है आज मैंने, वरना मैं अपनी नींद पूरे 8 घंटे की पूरी करती हूँ भाई। हाँ नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आपका जहन हमेशा फ्रेश रहे। मोहम्मद रशीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना सिस्टर, रमज़ान मुबारक टू ऑल, आई एम रशीद फ्रॉम जिहलम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम दही जैसी आरजे। दही जैसी आरजे, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि वो नहीं होता खट्टा वाला दही जिसे दही बड़े मजे का बनता है। वही वाली आरजे। अच्छा जी ठीक है। साथ सादिक नदीम कहते हैं कि ओके। हसान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं अभी जी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। आप बताइए आप कैसे? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ सबा राजपूत आ गई, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम अस्सलाम। सबा क्या हाल है लड़की? ठीक हो, खैरियत से हो? तो मोहम्मद फराज कहते हैं ये फेक आईडीज वाले कब सुधरेंगे, कि वो दिन कब आएगा? असल में वो लोग सोचते हैं कि हम माने नहीं। मुझे लगता है ऐसा कि उनको लगता है कि हम इस बात को सच साबित ना होने दें, कि अगर जो अगले बंदे ने समझ लिया वाकई ऐसा है, अगर हम अपनी आईडीज़ बंद कर देंगे तो उसको पता चल जाएगा, जबकि हमें तो पहले से पता है। कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का। तो जो चीज़ पहले से किसी को पता हो तो फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उस फेक आईडी को जो है वो, मैं देखें यहाँ पे किसी की बात नहीं करी, पता चले लोग जो है ना यहाँ पे अभी अली बोले आप मेरे बारे में ऐसा कह रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, अली तुम्हारे बारे में नहीं कह रही, एक जनरल बात कर रही हूँ। सो एक जनरल बात है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी, ठीक है ना। सो अगर कभी वो ये सोचे कि अगर मैंने गलती की, गलती को मानना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। आप चाहे ना भी माने, लेकिन आप एहसास कर लें बस। एहसास होने के बावजूद भी अगर फिर वही काम करते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। सो सीरियस बातें हो जाती हैं फिर लोगों को बुरा लग जाता है। सो बस क्या करें, सच बोलने की आदत ज़्यादा हो गई है ना। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हमेशा सही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो आधी दुनिया जानती है। मौसम लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? ठीक है, खैरियत से? और आपका कमेंट स्क्रॉल हो गया, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाई। मोहम्मद अली आ गए, कहते हैं खुश आमदेद। आप भी खुश आमदेद। मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी मैं भी आ गया हूँ, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया अली आपका। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर दिल की गहराइयों से रमज़ान करीम मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक मौसम लियाकत। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं जी हाँ टाइमिंग चेंज हो गई है सबकी, सुबह जल्दी जाओ और जल्दी आओ, ऐसा ही है। ठीक है ना। बड़े जो है ना हम लोग डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं रमज़ान में।
बाकी तो पूरे साल तो हमने वही अपनी मनमानी ही करनी है, पूरी रात जाग कर जो है वो सुबह और सारा दिन फिर सोते रहना है। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप भी टॉपिक रिपीट कर देंगे। बिल्कुल जी, टॉपिक हमारा ये है कि अरे हाँ मैंने 751 बोल दिया था वो हाँ 6 हाँ भाई माफ़ी चाहती हूँ काश वाली मलिक, सही है 655 ऑफ कोर्स, मैंने 7 कह दिया था, आई एम रियली सॉरी। हाँ तो क्या हुआ, इंसान है भाई, इंसान से गलती होती है, हम मान लेते हैं अपनी गलती। साथ साथ सफर राजपूत कहते हैं कैसी हो, क्या हाल है। हाँ टॉपिक में बता रही थी, आपने लाइन कंप्लीट करनी है कि दिल की गहराइयों से, इस लाइन को कंप्लीट करने के दिल की गहराइयों से आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक हो गया। साथ ही साथ आपने बताना है जब आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो आईना क्या कहता है, सच बताना है बस, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपको क्या लगता है कि आईना क्या कहता है। फनी भी हो सकती है बात, सीरियस भी हो सकती है, जो आपको लगता है ठीक है, आप कोई दानिशमंदाना बात भी कर सकते हैं, दानिश्वर बन जाए आज आप लेकिन जो दानिश है वो क्या करेगा फिर, अगर सारे दानिश्वर या दानिशमंद बन जाएंगे तो। हाय मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि सूरज आज ना निकलना वरना काम खराब है। साथ साथ सवर राजपूत कहती है मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। बिल्कुल जी, आपकी भी प्रेजेंट लगा दी है। सूरज जो है ना बड़ा काम का है, पता है आपको शहजाद। यासीन खान बलोच कहते हैं एट कराची नहीं होता, फ्रॉम कराची होता है। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमदान करीम मुबारक और अल्लाह पाक इस माह मुबारक के सदक़े इस वबा से निजात अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया मोहसिन लियाकत आपकी दुआओं के लिए, और आपके भी ढेर सारी दुआएं। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि वैसे लोगों की ख़ास कोशिश होती है कि पहला रोज़ा घर पर इफ्तार करें, या वो लोग होते हैं जो आम हालात में घर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सारे लोग अच्छा वैसे रमज़ान की ख़ास बात यही है कि जो लोग अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, रमज़ान में उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है ना, सब साथ बैठते हैं एक साथ इफ्तार के टाइम पर, सहरी के टाइम पर, तो ये बड़ा कोई अच्छा टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। सो इससे फ़ायदा उठाएं। साथ साथ काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। फिदा बगरोड कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं गिलगित से आपका शो सुनता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं जो कलाम आपने लगाया अगर इसको गौर से सुने तो इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल जी ऐसे ही है, गौर करने की तो बात है, हम गौर व फिक्र ही तो नहीं करते हैं, बस सारा मसला यही है, गौर फिक्र हम करते नहीं है, बस हम लफाजी करते हैं, लफाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कवाली बेस्ट लगाई आपने, आतिफ असलम की जबरदस्त। अरे बेटा कवाली नहीं थी वो, हमद थी वो। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि दिल की गहराइयों से यासिर भाई को बिरयानी मुबारक अच्छा ठीक है। काशिफ अली मलिक कहते हैं टॉपिक पर अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद, अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ हमेशा खुश रखें, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, बहुत शुक्रिया काशिफ अली मलिक मेरे भाई, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। सबर राजपूत कहती है मैं भी मौजूद हूँ। हाँ भाई हमें आपकी मौजूदगी का एहसास हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि दिल की गहराइयों से सबको सलाम है। सुबह चलन जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जर्नल सौदा कहते हैं कि हाय हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे। आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि दिल की गहराइयों से अली को मासूमियत की गलत फहमी मुबारक हो अच्छा जी। काशिफ अली वाले कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ देखिए आप लोगों ने कह दिया ना, बस अब ठीक हो गया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी तरफ से ZU FM 98.2 टी को क्या होता है भाई, क्या हो गया 98.2 को रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जर्नल सौदा कहते हैं कि क्या बात है फरहाना जी, ओके जी चलें जी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है वैसे बता तो दें हम, क्या बात है बता दें क्या बात है। मोहम्मद सुफियान अली कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। साथ साथ एम सकलेना अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दिल की गहराई से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जर्नल सौदा साहब कहते हैं सलाम मोहब्बत डियर फरहाना जी, सुपर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं स्वीट स्वीट वॉइस जी, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि दिल की गहराइयों से उन लोगों को खूब सुनाना चाहता हूँ जो उधार लेकर भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कर्जदार हैं और वो देनदार हैं
तारीख पे तारीख। हाँ भाई आप लोगों के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा जी, और साथ साथ तो पता है आप एक काम करें ना, छोड़ दें आप उधार। अगर अगला बंदा नहीं दे सकता तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। साथ साथ जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरहाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि मोहतात रहना तो मेरे स्टार में हर दफ़ा होता है और कभी कोई खुशी की खबर नहीं मिली मुझे अपने स्टार से। अभी मुझे बताओ मैं क्या करूं? भाई चिल करो, बस चिल करो, ठीक है। साथ साथ मोहम्मद सुफियान अली कहते हैं कि रमज़ान मुबारक मैम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको भी रमज़ान मुबारक मोहम्मद सुफियान। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं ओहो शहजाद भी मौजूद है आज तो। हाँ तो ये तो रोज़ाना ही मौजूद होते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। साथ साथ जर्नैल सौदा कहते हैं कि काबिल तारीफ है जी, लवली प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं आप छोड़ो भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पसंद नहीं है बस। अच्छा जी, हाँ फिर मैं तो वही कहती हूँ तुम्हें। साथ साथ मोहम्मद सुफियान कहते हैं कि कूल स्माइल, ओके अच्छा जी कूल स्माइल। अच्छा साथ साथ सबर राजपूत कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। फैट तो नहीं होना, बस फिट हो, ये ज़बरदस्त है। साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं आज मैंने सब घर वालों को 3:45 पर सबको सहरी करवा दी, ये बोलकर के 4:15 पर रोज़ा बंद होगा। 4:15 पर नहीं, 4:51 पर रोज़ा बंद हुआ था। ओके, साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप इट्स ओके, आपकी मर्जी है जनाब। हैं किस बात की? एक तो मैं भूल जाती हूँ बोल के मैं बोल के भूल जाती हूँ किस बात की मर्जी है। साथ साथ मोहम्मद सुफियान अली कहते हैं नहीं मैम आज नहीं जी, हमारी तो रियल आइडिया है, आपकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, एक जनरल बात की है मैंने, तो किसी को अपने दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको दिल पे लेना चाहिए वो तो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं भाई फेक आईडी। पता है फिर भी कि भाई अगले बंदे को पता चल गया है, सारी दुनिया को नहीं पता किसी को तो पता है ना। जब किसी को पता है तो फिर आप सच साबित करने की कोशिश ना करें, बस हमें पता है। साथ साथ अंबर गाजी कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं कि बेटी सैयदा फरहान अली आपको वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। दिलदार अली मलूकानी कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सासा सबर राजपूत कहती हैं सब सुनने वालों को दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक, मुझे पता था सब यही कहेंगे, रमज़ान मुबारक तो है ठीक है, इसके अलावा टॉपिक पे और भी कुछ कहें। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि दुआ है कि अल्लाह पाक इस रहमतों वाले महीने के सदके आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी कर फरमाए, आमीन। वो वाली भी वो वाली कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आमीन स्वामीन जज़ाकल्लाह। मोहसिन आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं मेरी जानिब से, खुश रहिए, सलामत रहिए। और साथ साथ हैदर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ सबर राजपूत कहते हैं कि सूरज काम का है समझे शहजादे, काली नज़र किस काम की बताओ ज़रा साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि दिल की गहराइयों से उन लोगों को गुस्से वाला दिन मुबारक हो जो एहसान करते हैं रोज़ा रख कर। गुस्से वाला दिन मुबारक है, अच्छा ठीक, वो गुस्सा करते हैं इस वजह से। चलें जी, फातिमा हबीब कहती हैं कि आपको रमज़ान मुबारक और आपके तमाम लिसनर्स को रमज़ान मुबारक, स्पेशल एहतशाम को रमज़ान मुबारक। है कौन है भाई तुम, ये है कौन फातिमा एहतशाम को मुबारक दे रही है? ओके चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फातिमा, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। और मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है कि दिल की गहराइयों से इस महीने के सदक़े मैं जा तुझे माफ़ किया। किसको कह रहे हो भाई जा तुझे माफ़ किया? साथ साथ सेकंड, मैं सुबह आईना देखता हूँ तो आईना कहता है तुमको नज़र लगने वाले का मुंह काला टूट तो नहीं जाता शीशा है? साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी आपको नहीं पता कि काली नजर वाले का क्या फायदा है नहीं बताओ क्या फायदा है
कोई फायदा नहीं है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि भाई फरहाना मैं एडवांस में शो के बुजुर्गों नसीर बाबा, हारून अंकल और खुफिया नाम वाले अंकल, SM रजा साहब और काशिफ अली मलिक और यासिर अली मोहसिन, यासिर अली का है, मोहसिन शहजाद, अच्छा अली है, ठीक है। सबको एक रोज़ा मेरे साथ खोलने की दावत देता हूँ, यानी कि रोज़ा इफ्तार करने की। सरजानी आए तो मज़ा आएगा। चलें, ज़बरदस्त हो गया। आप लोग भाई यहाँ पे आके क्या दावत दे रहे हैं भाई, इनबॉक्स में दावत दें, इनको एक ग्रुप बना लें आप लोग, वैसे ही आप लोग चलें छोड़े। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि देखा जाए तो ये टाइम बिल्कुल सही है काम के हिसाब से, ताकि घर वालों को भी टाइम दे सकें, बिल्कुल ऐसा ही है। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि सरजानी आना पड़ेगा भाई आबिद भाई। हाँ, वो कटी पहाड़ी से सरजानी जाएगा, उसको तो बहुत ही दूर पड़ेगा, है ना, ऐसे ही है। अंबर गाजी कहती हैं कि आपने कहा कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, मैं तो जब भी अच्छा सोचूं कुछ और ही हो जाता है। नहीं, ऐसा क्या होता है अंबर? ऐसा क्या हो जाता है अंबर, पता तो चले। और साथ ही साथ हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी हो, क्योंकि जब आप अच्छा सोचें बुरा हो जाए, मैं नहीं मानती भाई, हो ही नहीं सकता। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि जज़ाकल्लाह, दुआ देने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि सुबह सुबह आईना देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। कभी कभी तो मुंह और मसूर की दाल और कभी हम बड़े आए। देखें, ये बात है ना सच। देखिए, आबिद अमीर ने सच्ची बात कही है। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं कर दो करम प्ले कर दो ना। अरे हाँ, मैं प्ले करूँगी उसको, दैट्स माय फेवरेट वन ऑफ कोर्स। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं कि सबा राजपूत जी गुड मॉर्निंग जी। सबा को आगे देखें, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और किसी को नहीं कहा उन्होंने जनरल सौदा, दिस इज वेरी रॉन्ग है। किसी को नहीं कहा, आपने किसी लड़के को कहा है गुड मॉर्निंग, आपने सबा को क्यों कहा? अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं सबा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एनी टाइम बहुत बड़ी आफत से बच गई हो। बस कर दो मोहम्मद फराज, इतना ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि सही बात है, सही बोला तुमने शहजाद एकदम इसको। और साथ साथ रज़ाक चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि बस्ती ख्वाजा आबाद लैया से सुनते हैं हमें और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबा राजपूत कहती हैं सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक ये है कि जब आप सुबह सुबह या कभी भी किसी भी टाइम दिन में कितनी बार भी आप आईना देखें तो आपको क्या लगता है कि आईना क्या कहता होगा? सच बोलना है, फेंकनी नहीं है, पहले बता रही हूँ। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि बात सुने फरहाना, ये रोज़ा खुलने में कितना टाइम है? हद हो गई है। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि मेरी भी फेक आईडी है। अरे भाई छोड़ दो जाने इस फेक आईडी। दिलजान अली जतोई कहते हैं कि गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं टॉपिक 1 पर दिल की गहराइयों से फरहाना मैम की अदालत में कुछ सच चुका हो। सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और आप जहाँ कहीं भी रहो खुश बाश, सदा हंसती मुस्कुराती रहो, आमीन समामीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह दुआओं के लिए। और आप लोग इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं आपके बस, और के मेरा दिल ना बाग बाग हो जाता है आप लोगों की दुआओं से। मोहम्मद अली कहते हैं अब इंशाल्लाह कॉल पर बात हुई तो आईडीज़ के मसले का खुलासा कर देना। अली छोड़ दो इस बात को, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी 4 आईडीज़ हैं, 50 आईडीज़ हैं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बात नहीं करना प्लीज़ इस बारे में। मैं इस बात को ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है, तुम भी छोड़ दो, जाओ, तुम्हें माफ़ किया। अभी तुम कह रहे थे ना चलो अली जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। वैसे खैर मैं मजाक कर रही हूँ अली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे भाई हो, सो इट्स ओके, हो जाता है। मैं भी सुना देती जब तुम गुस्सा करते हो, तुम ऐसी बातें करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें फिर सुनाती हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो छोड़ दो इस बात को, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि फिर वो बात किसी और की भी है। तो मैंने भी देखी और भी किसी ने देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी थी, तो मुझे मैसेजेस भी आए थे, तो इस हवाले से हम फिर बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बात हुई तो फिर अच्छा नहीं होगा ना, ठीक है ना। किसी के लिए अच्छा हो या नहीं हो, फिर वो हमारी अपनी ज़ात के लिए अच्छा नहीं होता, तो मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहती, ठीक है ना। उस दिन कह दिया था मैंने गुस्से में।
सो साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि कर दो प्ले, अरे करते हैं ना, सबर तो करो। और साथ साथ अरसलान अच्छू आ गए, कहते हैं कि मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि सब मुझे कोई भी नहीं, उठो बस सोने दो सोने दो बस। वैसे ही हमारी कौम तो सोती रहती है और हमारी कौम को ना सोने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, सोती रहे बस। जो एक टाइम है सोने का, उस टाइम पर तो हमारी कौम जाग रही होती है ना, जब सोने का टाइम है, जब जागने का टाइम हो जाता है तो पूरी कौम सो जाती है मजे से। साथ साथ इमदाद उदास कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। एक तो इमदाद फिर उदास, अच्छा ठीक है हसान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आबी जी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ अच्छा वाजिद क़य्यूम कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो आपको, और सुनाएं कैसी हो आप आरजे फरहाना अली। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वालेकुम अस्सलाम, हाँ बताइए ठीक है आप खैरियत से हैं। साथ साथ आकाश सोरंगी, मैंने इसको कोरंगी पढ़ी थी अच्छा वो मैंने देख लिया, ओके जी। कहते हैं कि आई एम गुन्ना लिसनर। चलें जी वालेकुम अस्सलाम। अब यू आर नॉट गुन्ना लिसनर क्योंकि आपने बता दिया, सो अच्छा लगा आपने खामोशी तोड़ी। काशिफ अली मलिक कहते हैं अच्छा जी। साथ साथ वाजिद क़य्यूम कहते हैं कि जालिम दुनिया से खुदा बचाए। देखिए आप जो है ना ऐसी जालिम दुनिया के लिए ऐसे बन जाएं कि वो फिर वो खुद जो है ना अपने कानों को हाथ लगा लें, बोले भाई माफ़ कर दो भाई, हाथ जोड़ लें आपके आगे मजाक कर रही हूँ भाई। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं जा तुझे माफ़ किया अली किस किस को माफ़ किया बता दो। अली भाई नसीर भाई आपकी तरफ इतनी बार आए लेकिन आपने मुलाकात नहीं की, और कम से कम उनसे मिल तो लें, ये मौका छोड़ना मत। बिल्कुल जी। साथ साथ फातिमा भी कहती मैम इट्स माई वर्कर एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स is and only हैं क्या लिखो is and along with that my family members are also and you only made me what did I say their name हैं कहना क्या चाहती हूँ फातिमा, समझ नहीं आया भाई। देखो फातिमा मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती दोबारा पढ़ी तुम्हारा कमेंट, चलो छोड़ जाने दो। सासदियाला खान कहते हैं कि आप ही अभी मैं इधर उधर किस वक्त जाऊँ, अभी भी नहीं जाओ, 11 बजे के बाद ही जाना जहाँ पे भी जाना। जर्नल सौदा कहते हैं कि दुबई आवाज़ आ रही है जी, डबल आवाज़ आ रही है जी। हैं डबल आवाज़ आ रही, क्यों डबल आवाज़ आ रही है भाई, हमारे यहाँ से तो सिंगल आवाज़ आ रही है, सिंगल लोगों की सिंगल आवाज़ ही जाती है कितनी गहरी बात की है मैंने। खैर एम आसिफ कहते हैं कि आज मैंने ये बात कर दी, वरना मैं कभी ये बात कहती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों करती बिला वजह में बेतों की बात की आज फरहाना तुमने। साथ साथ एम आसिफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर। मोहम्मद आसिफ बलोच ठट्टा साकरों से आप क्या हाल है, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मेरे हाल बहुत ही आला बहुत ही उम्दा हैं। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना ऐसा लगता है कि चांद नजर आते ही सेफ जोन में आ गए हैं, बस अल्लाह हमारे वालिदैन से हमेशा राजी रहे, आमीन सुमामीन। बिल्कुल जी ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं थैंक्स आप ही एज यू विश, आज कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ अली बस वो। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मान लिया ना आपने गुस्सा किया, गुड बेटा मैं मान लेती हूँ, तुम्हारी इतना नहीं हूँ सारी बातें करके। आप मेरे साथ नाइंसाफी करती हैं, आप मेरी कॉल नहीं लेती, आप मेरे लिए नाइंसाफी करती हैं, सबकी कॉल नहीं लेती, मेरी कॉल नहीं लेती, सबकी लेती हैं। हाँ तो बस देखो मैं तुम्हारी इतना मैं गलती अगर करूँ ना, गुस्सा मैं करती हूँ तो मानती हूँ हाँ मैं गुस्सा करती हूँ, डरती वरती मैं किसी से नहीं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरी भी बहुत सारी फेक आईडीज हैं, आपके सामने आते हैं मेरे ही नाम से आपके शो में मैसेज हैं। सच में काशिफ अली मलिक मजाक कर रहे हो, ये वाकई सच बोल रहे हो। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं आप ये बॉयज़ ना एक बात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं क्योंकि इनके पास और कुछ नहीं होता इसलिए। साथ साथ जवाला खान कहते हैं कि थोड़ी बहुत सुना दिया करो, कहते हैं कि इससे हाजमा सही रहता है मैं थोड़ी बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा ही सुना देती हूँ। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे लड़की ये हमारे माशरे में तलाक का रेशो कितना बढ़ गया है, बर्दाश्त बड़ी वजह हो सकती है, सिर्फ बर्दाश्त के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो रेशो बढ़ रहा है।
सो सिर्फ बर्दाश्त नहीं है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। कुछ पहलू तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं शायद बात भी ना कर पाऊँ यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी देखी पढ़ी हैं इस हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। और मुआशरे में एक ऐसा पहलू है कि शायद जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ ना हो, वाकिफ़ होंगे तो बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टैबू इन आवर सोसाइटी। सो ये भी बात है, साथ साथ कुछ अजीब सी बात भी है, वो क्या करें। सो वो जो कौम लूत पे जो अजाब आया था, जब आप कुरान में वो किस्सा पढ़ते हैं ना कौम लूत का, सो जो वहाँ पे जाके आप ज़रा डिटेल्स पढ़ें। सो वो ही चीज़ें हैं हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैलने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आने लग गई हैं। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। अल्लाह बस हमें बचाए, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम जो है वो सिर्फ ये जो हरकतें लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि आपने कहा कि तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। सिर्फ लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ बर्दाश्त की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। सो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी बारीकियां हैं जो मेरे ख्याल से हर कोई नहीं समझता, और समझना बहुत ज़रूरी है उन तमाम चीज़ों को, और उन तमाम बातों को सुलझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुआशरे में। वो क्या कहते हैं कि काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की, हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, चलें। अच्छा जी, आकाश सोरंगी कहते हैं कि आईना कहता है बार बार सामने मत आया करो। ये बात। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी नसीर भाई आए तो बोल देना कि अली लांढी बाबर मार्केट में रहता है, तो अली वहीं पर ही आए थे नसीर भाई। सो आप उनको मिले ही नहीं। साथ साथ सैफुल्लाह खोसू कहते हैं कि रमज़ान शरीफ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज हमने पढ़ लिया था। साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि नहीं आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। और सबा राजपूत कहती हैं आप जो गुस्सा करती हो वो बिला वजह नहीं करती हो, बिल्कुल ऐसी ही है सबा। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वॉइस सुपर है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फातिमा की फरंगी ऐसी थी, ऐसा कहती हैं कि एक ही तेल में कितनी बार और कितने दिन पकौड़े बना सकते हैं। भाई देखिए, ऐसे पकौड़े ना आपको बाजार से मिलेंगे जो एक ही तेल में, पता नहीं कितने पुराने तेल में जो ना आपको पकौड़े तल के खिला रहे होते हैं, आप भी बड़े मजे से खा रहे होते हैं। वाह वाह क्या पकौड़े। यहाँ के पकौड़े तो कहीं मिलते ही नहीं है ऐसे पकौड़ों में। यहाँ के जो पकौड़े हैं ना, वहाँ पे और किसी और के पकौड़े में वो जायका है ही नहीं जो यहाँ पे मिलता है ना। इसकी वजह ख़राब तेल है। बाद में आप अपना मैदा पकड़ के बैठ जाएं वो एक अलग बात है। राना इफ्तिखार कहते हैं कि टॉपिक 2, सुबह जब आईना देखते हैं तो आईना एसएचओ की तरह रिएक्ट कर रहा होता है, निकल जा बेटा पतली गली से। नेक्स्ट टाइम सामने मत आना। ओह माय गॉड। सो चलें जी, बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो अच्छा जी, फातिमा भी कहती हैं आपने कहा कि एहतशाम कौन है जिसको मुबारक दे रही हैं, तो वो मेरे वर्कर हैं और फैमिली मेम्बर हैं। ओके, ज़बरदस्त हो गया फातिमा, दैट्स रियली ग्रेट। और आप, मुझे लगता है आप एहतशाम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आपने इंग्लिश बिल्कुल एहतशाम वाली लिखी है, क्या प्यारी इंग्लिश लिखी है आपने। मुझे नहीं आती, बस मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती ना, मुझे कम आती। सो चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, हम जो है वो प्ले कर देते हैं एक अदद कलाम। दैट वाज व्हिच वन आई एम गोना प्ले, व्हिच वन। एक तो ये वाला है बड़ा ज़बरदस्त। सो हम एक काम करेंगे, ये वाले को ना हम लास्ट में प्ले करेंगे। अभी हम जो है वो लड़की ने कहा है वही प्ले कर देते हैं। कर दो करम, ठीक है। सो अगर लड़की मेरी स्ट्रीमिंग गई ना इस बार, फिर तुम देखना। देखती रहना बस तुम फिर, सही है। ओके, नबील शौकत अली की आवाज़ में है एंड ठीक है। ओके, सो चलें जी। ओके, हियर वी गो। ठीक हो गया। चलें जी, वापस आएंगे इसके बाद। जाना आपने कहीं नहीं है, बिल्कुल भी, सही है ना। साथ साथ रहना ZUFM 98.2 स्टेडियम, सिर्फ ZUFM 98.2।
आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 10 minutes past 10 on the dial right now. So 0321366030 is the number to call. आप लोग बिल्कुल से हमें कॉल कर सकते हैं. कॉल्स आना शुरू हो गई. नए नवेले पुराने तमाम लोग कॉल कर सकते हैं. देखते हैं the very first caller who is on the line. अस्सलाम वालेकुम. Hello. 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 भाई जो भी है कॉल करके ना बात करनी पड़ती है. ऐसे जो है ना आवाज सुनने के लिए अगर आप कॉल करें दिस इज नॉट राइट. ठीक है ना. तो चलें जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं. देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है भाई जी. कौन है हमारे साथ. मुजाहिद बात कर रहा हूँ कराची से. जी मुजाहिद मेरे भाई कैसे हैं आप. ठीक हैं खैरियत से. अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं. मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी. टॉपिक सुना आपने. जी टॉपिक आपने सुना. जी टॉपिक तो सुना है. जी कहें क्या कहेंगे टॉपिक पर. सोचा कुछ नहीं है टॉपिक पे. सोचा कुछ नहीं है. अच्छा कोई और अच्छी बात कहना चाहेंगे. बस सबको मेरी तरफ से अपना माह रमजान मुबारक. और खैर बाद में कॉल मिले ना मिले एडवांस में ईद भी मुबारक. ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है. हाँ जी कॉल नहीं मिलती ना. मैं पिछले कितने दिनों से कॉल मिला रहा हूँ. कॉल मिलती नहीं है. आज कैसे मिल गई. कल भी की थी आपने कॉल ना. आपने कल भी कॉल की थी. मैंने ड्रॉप कर दी थी कल आपकी कॉल. हाँ कल आपने मेरी कॉल ड्रॉप की थी. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कल आपने कॉल की थी. कल नए लोगों को मौका दे रहे थे. अच्छा जी और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई. नहीं बस चलें बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे. अल्लाह हाफ़िज़. ज़बरदस्त हो गया जी. चलें जी आपके स्टार की बात करेंगे कैंसिलिंग की. लेकिन उससे पहले एक स्टार की बात करने से पहले हम जो है कॉल को शामिल करते हैं. फिर उसके बाद कोशिश कीजिएगा मुख्तसर बात करें. ठीक है. देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है शहजादे. मजे में. जबरदस्त. हाँ. अच्छा तो ये टॉपिक आज के जो है ना हमारे हाँ जो है ना खराब करने को रखा हुआ है. क्या क्या है. छोड़ो ना. आप हमारे मुंह से हमारी बेइज्जती सुनना चाहती हैं. देखो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम अपने मुंह से अपनी बेइज्जती खुद करो या नहीं. अच्छा बताओ. अच्छा सबसे पहले दिल की गहराइयों से तो सबको रमजान मुबारक. और फराज भाई को जो है ना तो थोड़ा सा नीचे आने का मुबारक. थोड़ा नीचे आ जाओ भाई. ज्यादा ओढ़ रहे हो है ना. हाँ और दूसरा आईने के सामने. हाँ आईने के सामने जाओ. बोलते क्या भाई हर वक्त इधर ही खड़ा होते. जा कहीं काम कर. ठीक है. और बात रहेगी सवाल की तो हम सभा अभी को कहेंगे कि वो फिर किसी वॉइस से पूछो. हमें तो आबिद भाई ने जो है ना बुजुर्गों में डाल दिया. हाँ तो आपने उनका कमेंट नहीं पढ़ा. अभी नहीं देखा मैंने. मैं देखती हूँ. नहीं वही तो था कि मेरी तरफ से एक रोजा जो है ना. अच्छा हाँ. तो उन्होंने तो बुजुर्गों में है भी जो है ना शामिल किया हुआ है ना. बुजुर्गों में डाल दिया. चले आप भी ना बुजुर्ग बन के जाके फायदा उठा लें. इफ्तार करके आ जाए. उसके बाद कहेंगे मैं तो जवान हूँ. अभी तो मैं जवान हूँ. नहीं मैं बुजुर्ग हूँ. मेरे को इस जगह पे हसरत आती है कि मैं कब 40 का पूरा होऊंगा. ओहो. ये वाला सीन खत्म करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. नहीं ये सीन अच्छा है क्योंकि फिर उनको मौका नहीं मिलता. नहीं तो MS रजा साहब भी जो है ना नाराज होते हैं. MS रजा साहब MS ऑफिस कुछ नाम है मेरे को रजा ही आता है. MS ऑफिस MS पावर पॉइंट
एसएम रजा साहब है, क्या हो गया लड़के? एहसन रजा साहब नहीं, वो एहसन नहीं बोलते हैं ना, वो कुछ और वो बोलते हैं। एसएम बोलते हैं, एसएम रजा। बस देखे, यूजर में भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो वो भी फिर उनकी भी कॉल नहीं लगती। तो बुजुर्गों को तो मौका देना चाहिए। हाँ, और लड़कियां तो करती ही नहीं है, उनका तो कोई गिला शिकवा बुजुर्गों को नहीं तो हम हमेशा मौका देते हैं, इसलिए हमारी जब भी तो मैंने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई बुजुर्गों के लिए, है। इसलिए तो उनके लिए वही अच्छा है। हाँ, इस पे एग्री हो। मेरे को गुस्सा किस चीज से आता है, एक तो काल तो फिर सबकी नहीं लगती ना, जब नहीं लगनी होती नहीं लगती, लेकिन ये जो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं ना कि मेरी कॉल नहीं लगती, आप जानबूझ के नहीं उठाती, आप ये करती, मेरे को इस चीज पर बड़ा गुस्सा आता है। चलो खैर है, कोई नहीं। तो मेरी पूरा एक हफ्ता कॉल नहीं लगी थी पिछले बार। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं कर रहा था, नहीं लग रही थी, मैं बहुत तंग हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पैकेज करना ही छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं करूंगा कॉल। तुम लोग पैकेज करवाते हो कॉल के लिए? हाँ, अच्छा, मेरा ऑल नेटवर्क पैकेज होता है। सही है भाई। हाँ भाई, हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं लड़कों का क्यों पैकेज होता है, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये काम नहीं करते। मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, वो भी ऐसे हैं कि मैं कर लूँ तो ठीक, हाँ, किसी को कर दूं कॉल तो ठीक है, नहीं करूँ तो बस अच्छा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बस मतलब पूछते ही नहीं है ना। हाँ, बोलते वो भी जहमत नहीं करता, माशाल्लाह से ऐसे दोस्त हैं हमारे। सही है, ठीक हो गया। कोई नहीं। हाँ, चलो, और आप इस कैटेगरी में हमें नहीं डालेंगे क्यों पैकेज होता है। और चलो ठीक है, और हम राजी हैं। चलो जबरदस्त हो गया। बोलो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, जो होगा सामने होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। उस दिन कॉल आई थी वो मेरे सदर भाभी के शो में, तो वो मैं नहीं था, शहजाद नाम वो किसी और का था भाई। हाँ हाँ, वो कोई और है, मुझे पता चल गया था। हाँ, वो मेरे मत्थे नहीं लगा देना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमें आपको पता है बिल्कुल जी, आप ऐसी कोई बात कर नहीं सकते, आपके बारे में तो हमें पता है, ऑफ कोर्स। चलो, मेहरबानी, इतना भरोसा करने के लिए। अच्छे बच्चे हो तुम, आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा ही रहना बस, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा स्टार कैप्रिकॉर्न है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मौके भी नहीं देंगे शिकायत के, टेंशन नहीं ले। जबरदस्त, माशाल्लाह। चलो, खुश रहो, सलामत रहो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो ओके, चलें जी, कुछ मैं अभी कॉल्स को मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगी, क्योंकि आपके स्टार्स की बात करनी है, वरना कॉल्स अगर मैं बैक टू बैक शामिल करती रहूंगी ना, आपके स्टार्स रह जाएंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है प्लास्टिक साजी के केमिकल्स के हवाले से। यू नो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगी। और कुछ आज ना बहुत सारे लोगों के दिमाग खुलने वाले हैं ये प्लास्टिक साजी के केमिकल्स के हवाले से जानने के बाद। सही है। मैं इसके हवाले से ज़रूर शेयर करूँगी ये, लेकिन पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि एक कॉल मुझे ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, मेरी आप लोगों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है वो मुख्तसर और जामे बात करें। मैं रोज़ाना ही कहती हूँ ताकि तमाम लोगों को मौका मिले, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें। चलें देखते हैं कौन है मुझसे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है उस मालिक ने फिर रमजान का मुबारक महीना नसीब कर दिया। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। और बड़ा बरकतों वाला और बड़ा नेकियों वाला और बड़ा अच्छाई करने वाला ये मौका दिया अल्लाह ताला ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौके से हम जितने भी हैं सबको फायदा उठाना चाहिए। बेशक, उसमें नेकियां बढ़ती हैं। ऐसे ही है, अल्लाह ताला ऐसे नेकियां बांटता है जैसे कोई चीज बच्चों को बांटते हैं हम लोग, तो इसी तरह नेकियां अल्लाह ताला बांटता है। तो वो कहता है कि लेने वाले बनो, मैं देता हूँ ऐसे बांटता हूँ कि आप लेने वाले बनो। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा समय अभी एक बच्चे की कॉल आई थी, मुजाहिद नाम से, जी जी, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसको मैं यही कहूँगा कि बेटा मेरे को कॉल करके मेरे से बात कर लेना। अच्छा ठीक है, मेरा नंबर भी है उनके पास। ठीक हो गया। और एक वो सरजानी टोन वाले मेरे बच्चे ने दावत दी थी जी जी, सब हम मेरे पास आ जाए। तो बेटा हम तो हाँ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में आपके खुशियाँ जितनी भी है अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आपने हमको दावत दी, हमने कबूल की। और आपके कारोबार में, आपके
जितने भी नेशनल हैं, आपकी घर वाले हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे और अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे। और इंशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है, कभी ना कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह मुलाकात का जी। और आपने आईने की बात की थी, तो बेटा मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं आईना देखता ही नहीं हूँ। ठीक है। इसलिए कि मैं आईना अगर देख लूँ ना तो मेरी शक्ल इतनी खौफनाक है कि मुझे खुद अपने चेहरे से नफरत हो जाए। तो मैं आईना देखता नहीं हूँ। सही। और ये मैं अपने मिस्टर से कहूँगा कि बेटा जो भी है, जितने भी मेरे बच्चे हैं, भाई है, बेटियाँ हैं, आप ईद की जो खरीदारी आप करोगे तो आप इतनी खरीदारी करना कि जितनी आपकी हैसियत के मुताबिक हो। सही। इतनी खरीदारी आप मत करो कि आप अपनी हैसियत से ज्यादा करो। अगर आपके पास अल्लाह ने दिया हुआ है तो उस पैसे से आप किसी गरीब की मदद कर दो तो ये बहुत बड़ा सवाब है। बस इसके अलावा तो मैं क्या करूँ, मेरे जितने भी लिसनर हैं सबको मेरी तरफ से अल्लाह ताला ये रमजान का महीना मुबारक सबको नसीब करे और अल्लाह सबकी खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और जितने भी हैं मेरे, और मेरी कोशिश बेटा ये होगी कि अब मैं कॉल करूँगा ईद पे इंशाल्लाह। पीर को? ईद पे कॉल करेंगे? क्यों रमजान में कॉल क्यों नहीं करेंगे? बस बेटा ये जो कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि अपना जो रमजान का जो हिसाब किताब है वो पामाल हो जाता है। सही है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी बीच में आ जाती हैं क्योंकि अभी ये जो कौम लूत की जो बीच में बात आई थी तो ये चीजें जो है ये हमारी जबान को खराब करने वाली है। तो इस तरह की गुफ्तगू थोड़ा सा ना करें। और ये जो तलाक वगैरह का मसला जो अभी हुआ था तो बेटा ये तो जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, और अगर हम इसी गुफ्तगू में चलते रहेंगे तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाती है। सब लोगों को पता है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है, घरों में क्या लड़ाई झगड़े फसाद चल रहे हैं, सबको पता है। सब रोटी खाते हैं, अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया, अकल दी है। तो इस मौजू पे गुफ्तगू हम लोग करना मुनासिब नहीं है क्योंकि लोग ये चीजें जब मीडिया पे आ जाती है तो फिर फैसले जो है वो लोगों के हाथों में चले जाते हैं, हमारे हाथ से वो फैसला निकल जाता है। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे इंशाल्लाह। फिर जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह कॉल करेंगे। मेरे जितने भी लिसनर हैं सबको मेरी तरफ से रमजान का मुबारक महीना मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला खुशियाँ दे, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। तब मैं फिर कहूँगी तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। चलें जी, खैर जाने देते हैं इस बात को क्योंकि फिर मतलब अगर कुरान की बात हम करते हैं, कुरान में कोई किस्से का जिक्र करते हैं तो अगर उससे ज़बान ख़राब हो मैं क्या कहूँ इससे आगे। कुरान में अगर कोई किस्सा जो मौजूद है, अगर कुरान में उसका ज़िक्र किया जा रहा है और अगर हम उसका ज़िक्र कहीं करते हैं, अगर हम उस किस्से का हवाला दे रहे हैं, मैंने तो कहा कि आप कुरान में जाके पढ़ें। अगर ये मैं कह रही हूँ तो इसमें क्या गलत है, बुराई क्या है इसमें कहाँ मेरी ज़बान ख़राब हो रही है? कुरान का नाम लेने में मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी? अल्लाह ना करे। सो अल्लाह माफ़ करे हमें ऐसी बातों से। सो बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपनी सोचों में से मनफी एहसासात को ख़त्म करने की कोशिश करें, जबकि दूसरों से अपने बाहिनी मामलात में बेहतरी लाने की बातचीत जारी रखें, वरना किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। इन हालात के बावजूद आपके ताल्लुकात अपने प्यारों के साथ बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, लेकिन आपको किसी बात पर शदीद रद्दअमल का इजहार करने से गुरेज करना चाहिए। आप हालात में पाए जाने वाली पेचीदगी की वजह से जहनी तौर पर उलझाव का शिकार हो सकते हैं, इसलिए किसी नई कारोबारी सरगर्मी का आगाज़ करने से पहले अपनी मनसूबा
पाबंदी को तमाम नकाइस से पाक करने की कोशिश करें और अपने जारी मामलात को निपटाने में देर ना करें। इसके अलावा किसी कारोबारी दौरे का आगाज़ ना करें। बात करेंगे लियो की, लेकिन उससे पहले चलें कॉल को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लियो की बात करते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली? नहीं बस आप ही सही हो। मैं बस सही हो? तुम ठीक नहीं हो? नहीं ठीक नहीं, बिल्कुल भी। क्यों भाई, क्या हो गया? तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं हुई अभी तक? नहीं तबीयत तो सही आप ही, लेकिन देंगे आप ही चले मजाक करती हूँ, सही है ना अली? इस बात को छोड़ दो अली, छोड़ दो। बाकी लोग अफसोस हो रहा है मुझे कि रमजान का भी आता है, मैं वो हरकतें छोड़ दो। मैंने कहा ना अली छोड़ दो उस बात को, मैंने उस बात पे उस पर जवाब दे दिया था, ठीक है उसको, तो तुम छोड़ दो कि भाई अब उस पे शहजादे भी आके कह दिया उसको कि तुम ज्यादा नहीं उड़ो, ठीक है, तो छोड़ दो उस बात को, इतना दिल पे नहीं लिया करो। मुझे अफसोस होता है, बस अफसोस करके छोड़ दो। आपके कहने पे ना चुप हो गए हो कि मामला खत्म हो गया चले सही, छोड़ दो। मैंने तो थक जाना था क्लियर कर करके। छोड़ दो बस उस बात को, सही है। तो दिल तो कर रहा था आप इस वक्त यकीन माने, इतना रोजा अगर मेरा नहीं होता ना, मैं गुस्से में इतना आ गया था, मैं कह देता कि मैं नहीं आता आपके छोड़। नहीं छोड़ दो बस, खत्म हुई वो बात वहीं पर। मैंने उसी दिन कहा था कि एहतराम करके एकदम ख्याल आया कि भाई मैं तो रोजे में मेरा रोजा मखलूम हो जाता है, ठीक है। और अभी जवाब तो पहली टॉपिक को मैं दे चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर नसीर भाई का मुझे पता होता ना कि वो लांडिया हैं और जिधर भी आए मैं पहुंच जाता जरूर मिलने। हाँ तो बस वो अब तुम्हें बता के नहीं आया ना। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो लांडिया है। मेरी तो उनसे मिलने की कहते हैं ना दिली ख्वाहिश है कि वो मिले मेरे से, उनसे मुलाकात हो जाए मेरी, बस चाहे एक बार सही लेकिन एक बार हो जाए मुझे। क्योंकि ऐसे लोगों से मिलना तो कहते हैं ना बाई से शरफ होती है, बात इज्जत से वो होती है कि खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो अल्लाह के नेक बनते होते हैं। मौका मिल जाता है तो मरूम जुनेद जमशेद भाई के साथ से भी उनसे भी मुलाकात हुई थी, आए थे लांडी, अल्लाह से बहुत अच्छा वक्त गुजरा था, बहुत कुछ सीखने को मिला था उनसे। नसीर भाई से भी मिल रहे थे, कुछ मिल जाता सीखने का, सही उस सोहबत का असर हो जाता उनकी। कहते हैं ना अल्लाह ताला ने भी मुलाकात किस्मत में मिली थी, सही वही होता है जो अल्लाह ताला देख देता है। बेशक ऐसे ही है, वो कहता है ना कौन हो जाता तो हो जाता है। सही, ठीक हो गया। बस अभी सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई रमजान में हम लोग तो साइबर हैसियत लोग सही है ना, असल रमजान का मतलब जब उन लोगों का ख्याल किया जाए तो हमसे जो साइबर हैसियत सही, बस मेरे ये है कि उनका जरूर ख्याल रखें। अगर आपके घर पे कोई सवाल ही आता है तो उसको खाली हाथ ना वापिस दें। बिल्कुल जबरदस्त। बस अभी दुआओं में रखिएगा और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जरूर, चलो बहुत शुक्रिया अली, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। आप आज कॉल मीटिंग गई है, आज कॉल मीटिंग गई मतलब बैठना थोड़ी मैंने कहा पता नहीं। हाँ बिल्कुल, 2 सेकंड और देर कर दी ना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हाँ तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कॉल है अली, इत्तेफाक के। मैंने कहा चलो नहीं मैं बता रही हूँ ऐसे ही कि मुझे नहीं पता था कि कॉल किसकी है। नहीं मैं क्लियर नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि मैंने अचानक ही सोचा कि मैं ले लेती हूँ कॉल, मुझे नहीं पता था कि किसकी कॉल है। नसीब में था आपसे बात होना, हो गई बात, ऐसे ही है। चलो कभी मैंने नहीं सोचा कि आप जानबूझ के मेरी कॉल वो करते। हाँ चलो जबरदस्त हो गया कि अच्छा ऐसा नहीं सोचते तो तुम। नहीं मेरा साथ है, आपको अभी 1-2 दिन से तो सुन नहीं रहा मैं, अच्छा हो गए मुझे सुन रहे हैं माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसी है, चलो जबरदस्त हो गया। चलो बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो अच्छा जी, अभी हम बात करें स्टार्स की। आजकल ना कुछ बड़ी अजीब चीज़ें होती जा रही हैं दिन ब दिन, यू नो कि अगर हम बड़े इख्तलाफात भी कुछ नज़र आ रहे हैं। सो अब जो है कोई भी बात हो, कोई सोशल इशू हो या कोई बात हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी कुछ दिनों से ना बड़ी कुछ अजीब सी चीज़ें जो है वो मुझे सुनने को मिल रही हैं। कभी कोई कुछ अगर कहता है, कभी कोई कुछ अगर कहता है, और बात सारी यही है कि अभी मैं कहूँगी तो फिर वही है कि यू नो कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतनी बाइल्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उतनी बात करती हूँ कि जितना मुझे पता है, ठीक है। मैं हमेशा उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती कभी भी। जो इतने दिनों से ये जो मुसलसल चीज़ें हो रही हैं, पिछले दिनों में जो पता भी चला कि जो कुछ हुआ वो भी मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा और बहुत मुझे दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ उस बात पर। खैर वो जो भी बात भी थी, खैर जाने दें उसको। और लेकिन उसके बावजूद अब जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
कि कभी कुछ होता है, कभी कोई बात होती, कभी कोई बात होती है. सो अब मैं क्या कहूँ कि यू नो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्पीचलेस हो जाते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं. हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर जो है वो हम खामोश हो जाते हैं. ठीक है भाई. सो हमें बस वो क्या कहते हैं, हमें फतवे लगाने की बड़ी आदत है ना. हम शायद बात के बैकग्राउंड को इतना ना समझें, जो सही बात है हम उसको नहीं समझते, लेकिन हम फ़ौरन आके ना अगले को गलत ठहरा देते हैं. ये हमारे अंदर बड़ी आदत है. सो क्या कर सकते हैं भाई, हर इंसान की अपनी राय है, हर इंसान इख्तिलाफ कर सकता है दूसरे की राय से, लेकिन चलें जी बात करते हैं ल्यू की. अब इस हवाले से कोई भी बात नहीं होगी और मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से कोई मुझे क्लैरिफिकेशन भी नहीं चाहिए, कोई इस हवाले से बात भी नहीं चाहिए. सो सिर्फ अब जो है प्रोग्राम के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, सब ठीक है. इसके हवाले से कोई एक्स्ट्रा बात मुझे नहीं चाहिए शो में, क्योंकि बातें फिर जो होती हैं ना, फिर उसके बारे में जो जवाबात दिए जाते हैं, फिर वो बातें कुछ और होती हैं, कुछ और निकल के चली जाती हैं. फिर इतने सारे लोग जो सुन रहे होते हैं, अक्सर गलत मैसेज भी पहुंच जाता है. और जब गलत मैसेज पहुंचता है किसी चीज़ के बारे में, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि गलत मैसेज कभी नहीं पहुंचना चाहिए. जब बात हम यहाँ सही बात करने के लिए बैठे हैं, अच्छी बात अगर हम शेयर करते हैं तो उसका मैसेज कभी गलत नहीं पहुंचना चाहिए, उसको हमेशा सही पहुंचना चाहिए, चाहे वो कोई भी बात हो. क्योंकि गलत बात और ऐसी बात जिससे ज़बान ख़राब हो, वो बात हम यहाँ पे बैठ के तो कभी करते नहीं है ना, क्योंकि इतना शऊर और इतनी अकल तो हम भी रखते हैं. बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज मिलने वाली किसी खबर की वजह से आपके लिए अपने प्यार भरे मामलात को निपटाना और कोई अहम फैसला करना इंतहाई आसान होगा, और क्योंकि इससे आपका जहन खुलेगा और आप सोच विचार करके कामयाब हो सकेंगे. लेकिन अपने जारी मामलात में जल्दबाजी या उजरत पसंदी पर मबनी कोई कदम ना उठाएं और ना ही बिला सोचे समझे किसी काम की शुरुआत करें. इसके अलावा अपनी वजदानी सलाहियतों को इस्तेमाल करके फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बनाने की कोशिश करें. आज आपके रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी जानिब से आपकी माली मदद करने की ख्वाहिश सामने आ सकती है. अगर मुमकिन हो सके तो आपको उसकी मदद लाजमी तौर पर करनी चाहिए, और अगर ये सेहत का मसला हो तो फिर ये काम नेकी समझकर अंजाम देने की कोशिश करें. और बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज हालात को समझकर अपने जारी अमूर को आगे बढ़ाना आपके लिए ना सिर्फ फायदेमंद साबित हो सकेगा, बल्कि उससे आपकी इज्जत व वक़ार में भी इजाफा हो सकेगा. दूसरों से बातचीत के दौरान अपनी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करके आप अपनी कारोबारी सलाहियत को बरोए कार ला सकेंगे, कि जिससे माली मफादात का रास्ता हमवार हो सकेगा. आपको किसी कारोबारी दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है कि जिससे आपका पार्टनर आपसे हसद कर सकता है. सो इसीलिए अपने ज़ाती मंसूबों को अपने आप तक महदूद रखें, लेकिन किसी भी किस्म की उजरत पसंदी पर मबनी फैसले करने से गुरेज करें, क्योंकि उनसे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है. और साथ ही साथ बात करते हैं हम लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. और आज अपने मौजूदा अमूर की जानिब तवज्जो देते हुए अपने ख्यालात का वाज़ेह इज़हार करने से गुरेज करें. इसके अलावा अपने आप को किसी भी झगड़े से बचाने के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें और अपने लहजे में नरमी पैदा करने की कोशिश करें. आज दूसरों की मिजाजी कैफियत को लाजमी तौर पर समझने की कोशिश करें, और अपने घरेलू मामलात के बारे में आप किसी किस्म की जज्बाती सूरत हाल की वजह से बहुत जोशीले हो सकते हैं, और बाज़ अमूर में तो शदीद रद्दअमल का इजहार भी कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपके लिए खुद पर काबू पाना मुमकिन ना रहेगा. और ऐसे ही मौके पर आपके मामलात में पेचीदगी पैदा हो सकती है, कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हो सकता है. लिब्रा की हमने बात की, और अभी हम एक काम ये करते हैं कि आपके SMS को शामिल करते हैं. अंकल आ गए, अंकल के बहुत सारे SMS आए हुए हैं. सो अंकल के SMS को शामिल करते हैं, साथ साथ आपके कमेंट्स बहुत सारे मौजूद हैं, उनको भी शामिल करेंगे. और अंकल कहते हैं कि दुआ की रातें हैं, खुदा से बातें हैं, फरिश्ते आए हैं और उजाले छाए हैं, कि रमज़ान आया है वो बारक लाया है, कि रोशन जग का कोना कोना है. क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया. साथ अंकल कहते हैं कि मसूद अहमद जी, और अरे भाई मसूद अहमद साहब जो है वो मुस्लिम है माशाल्लाह से, तो आप उनको सलाम कहिए अंकल. और साथ साथ कहते हैं कि महान मसूद जी, आप मॉर्निंग वाइब्स में क्या है दिन, क्या पता नहीं क्या लिखा है आपने, नए समुंदर कमेंट्स भेजते हैं. अच्छा, नित नए और समुद्र, ये क्या होता है अंकल?
ये क्या लिखते हैं अंकल आप? इतने मुश्किल लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आते। कहते हैं कि आपकी अज़मत को मेरा हार्दिक प्रणाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ कहते हैं कि ZUFM की मैनेजमेंट टेक्नीशियंस, ऑल RJs, मॉर्निंग वाइब्स की मेरी बिटिया सैयदा फरहाना अली, मोहसन भाई और साबिर भाई, ऑल लिसनर्स को रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अंकल कहते हैं कि मेरे छोटे भाई नसीर भाई की बातें, हाफिज़ अबू बकर को अल्लाह इल्म के ऐसी दौलत अता करे कि जिससे वो दुनिया में दीन इस्लाम की रोशनी फैलाए, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया। के साथ साथ कहते हैं अंकल कि डू नॉट रीड ऑन योर वीडियो। अच्छा जी। और साथ साथ कहते हैं कि ओके ठीक है अंकल, मैं इसके हवाले से ना कभी किसी दिन एक रिसर्च है जो मैं शेयर करूँगी रोज़े के हवाले से, ठीक है ना, कि जब साइंस ने जो है रिसर्च की थी कल या किसी और दिन, परसों भी हो सकती है, किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो मंडे को भी हो सकता है, वो किसी दिन भी शेयर कर दूँगी। सो बड़ी काम की रिसर्च है वो, सो आप ज़रूर सुनिएगा उसको। साथ साथ कहते हैं कि मॉर्निंग वाइब्स के शो में अंकल की कॉल ना आए तो आप बेटिया उदास मत होना, अंकल के लिए दुआ है खैर करना। चलें जी, बहुत सारी दुआएं अंकल आपके लिए, बहुत शुक्रिया आपके SMS का। और आपके SMS आते हैं तो आपके अटेंडेंस मार्क हो जाती है तो पता चल जाता है भाई अंकल, हाँ भाई। साथ साथ चलें जी, अकबर महर कहते हैं कि रहीम यार खान से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ में आपकी कलाम पढ़ा आपने, थैंक यू सो मच काशिफ अली मलिक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि नाइस कलाम। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि शो के एंड में जुनैद जमशेद की नात लगा देना कोई सी भी, चैलेंज ज़रूर मैं लगा दूंगी। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि आप भी थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज वेलकम मेरी जान। साथ साथ सवार हुसैन मेहदी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर ज़िंदगी, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ सैयद वाजिद शाह कहते हैं कि सलाम सिस्टर, मैं कराची से, आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप शो सुन रहे हैं और आपको शो भी पसंद आ रहा है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि ओके, बहुत शुक्रिया। साथ साथ फातिमा अभी कहती है सैयदा फरहाना अली, मैं भी कोई स्कूल के गेट तोड़कर घर नहीं लाई मैं भी आपकी तरह हूँ, मुझे भी नहीं आती इतनी खास इंग्लिश, आपकी तरह मैं सादी सी बंदी हूँ। नहीं, मैं आपसे भी ज़्यादा सादी हूँ फातिमा मैं आपकी तरह सादी सी बंदी हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद सुलेमान खान कहते हैं कि वेरी नाइस प्रोग्राम, सुलेमान खान मिरानी फ्रॉम लिया, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ शो आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। साथ साथ राना इफ्तिखार कहते हैं कि कौम लूत की बस्ती मुझसे 20 किलोमीटर के फासले पर है, मैंने वो बस्ती देखी है मैम, उस बस्ती के पूरे एरिया की ज़मीन को अल्लाह ताला ने ऐसे कल्टी किया है कि बहुत खौफ आता है, आज भी सब निशानियां मौजूद हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला तो अपनी निशानियां देता है हर जगह। चलें जी, मैं एक कॉल को शामिल करती हूँ, बहुत देर से कॉल नहीं ली और बहुत देर से कॉल्स आ रही हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, हैंड्स फ्री निकाल दीजिए, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। जी अभी आ रही है? अब आ रही है जी। आपकी कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा मेरे भाई अपना। जी मैं अली शेर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली शेर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक तो हूँ, बस कॉल लगाने में बड़ी मुश्किल होती है। चलो आज तो आपकी कॉल मिल गई ना, जबरदस्त हो गया। 15 दिन हो गए, अभी आज मिल गई। अभी शिकायत हम दे नहीं सकते क्योंकि पहले से आपने मना किया हुआ है। सही है जी, क्या कहेंगे? टॉपिक सुना आपने? जी आपने कोई लैंड कंप्लेंट की थी दिल के गहराइयों से, मैं तो सबको रमजान मुबारक देना चाहूंगा। चलें जी, जबरदस्त, खैर मुबारक। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कहूँगा अली भाई को, यही कहूँगा भाई आप दिल में कोई बात नहीं रखे तो अच्छी बात है ना। नहीं वो बस अच्छा बंदा है, वो भी बस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है वो। असल में कुछ लोग देखना अगर सोचे ना, जिसको डांट, मुझे तो डांट मिलती है ना, मैं तो खुश होता हूँ क्योंकि जो इंसान डांटता है ना, प्यार भी इंसान उससे ही ज्यादा। सही, ठीक हो गया, जबरदस्त। बंदा जिसको डांटे कोई ना, वो फकर करे यार ये मुझे डांटता है, अच्छी बात है। सही, ठीक हो गया। क्योंकि आप तो हमारे टीचर है, हम स्टूडेंट है आपके। मैं टीचर हूँ, ओके, अच्छा ठीक है। नहीं मैं टीचर फेल हो गई हूँ मैं बहुत सारे लोगों ने आजकल तो मुझे फेल कर दिया है आजकल तो मुझे क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं अच्छा जी, चले बताएं। और अगर बंदा यही सोचे तो फिर तो बंदा नहीं नाराज हो। जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई?
जी बस यही कहना चाहूंगा, और ईद मुबारक मैं उस बंदे के कहने पे मैं भी साथ दे दूंगा, क्योंकि क्या पता यार आप लोग कितना शर्मिंदा करते हैं मुझे। अच्छा चलें जी, नहीं आप लोग ट्राई कीजिएगा। यकीन माने से 15 दिन गुजर गए और कल मैंने कॉलें लगाई, आपने कॉल ड्रॉप कर दी। मैंने बोला अभी जाने दे, मसलूफ है। आपकी कॉल ड्रॉप कर दी मैंने? आपकी कॉल मैंने रिसीव की थी क्या? जी जी हाँ ड्रॉप की थी आपने एंड वाले टाइम में। मैंने तकरीबन 10-12 कॉल एक जगह। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डायल कर रहे होते हैं तो वो खुद ही ड्रॉप हो जाती है। मैं किसी की कॉल ड्रॉप नहीं करती। हाँ मैं तो ऑन एयर लेकर जानबूझ के ड्रॉप करती हूँ, वो तो सबको पता होता है। वैसे खुद ही ड्रॉप हो जाती है। ये बात मैं कहूँगा, जब भी फोन उठाती है चलो मौका तो देती है बात का, और हमारी उमेरा बहन है माशाल्लाह फोन उठाती है तो पता नहीं कि काट जाती है। कोई भी मसला होता है 2 मिनट भी नहीं बात होती है। अरे नहीं, वो भी ऐसा नहीं करती हैं कि वो कॉल काटती हैं, वो भी सबको मौका देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो बहुत अच्छे से बात करती हैं सबसे। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नंबर डायल कर रहे होते हैं ना, कॉल ड्रॉप हो जाती है इस वजह से। और दूसरी बात ये है ना, मेरा आपकी जो है ना माशाल्लाह थोड़ा सीरियस है, इसलिए फिर बंदा मुख्तसर बात करता है उससे। सीरियस है वो? आप लोग को सीरियस क्यों लगती है वो? ऐसा कुछ नहीं, आप हैप्पी रहते हो ना, इसलिए बंदा आपसे खुल के बात कर सकता है। अच्छा नहीं, वो भी खुशी रहती है। मुझे पता है, मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि मैं भाई मेरा आपके बहुत डरता हूँ। हाँ नहीं, डरने वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं वो। आप उनसे जरूर कॉल पे बात कीजिएगा, वो बहुत अच्छे से बात करती हैं। सही है, क्योंकि वो हमारी जो टीचर है ना वो बड़ी तेज है। बड़ी तेज क्या होता है ये है? ये बोलें कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं वो। अल्लाह आप लोगों को खुश रखेगा। और करूंगा भाई कि दुआएं करें सबके लिए, हमारे लिए भी दुआएं करें। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरे भाई अली शेर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। और आप लोग मेरे पेज पर जाकर भी कमेंट्स कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि कमेंट्स से स्क्रॉल हो जाते हैं। सो अब मैं आज से आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई देखें, अगर जो कमेंट यहाँ पर आपके मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, आप लोग मेरे पेज पर जाकर, आप लोग वहाँ पर जाकर मेरे जो मैंने पोस्ट लगाया है अपने पेज पर, उस पोस्ट के नीचे आप उस कॉमेंट को पेस्ट कर दें, मैं वहाँ से शामिल करूँगी। ठीक हो गया? टाइम है आपके पास कोई 20 मिनट बाकी है, तो जब तक यहाँ से शामिल करती हूँ, फिर इसके बाद मैं जाऊँगी अपने पेज पर, फिर अपने पेज से जाकर तमाम जो है वो कमेंट्स को मैं शामिल कर लूंगी। ठीक हो गया? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं लंबी कॉल ना लीजिएगा अभी। अरे अब तो तुम्हारी कॉल लग गई अली। साथ साथ आसिफ गोरसी कहते हैं कि हेलो जी, व्हाट इज गोरसी? अच्छा जी, मेरे ख्याल से आपकी कास्ट होगी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मैं नीचे ही था, ऊपर कब गया था? हवा में उड़े थे ना तुम, इसलिए कह रहा है वो। सैयद वाजिद शाह कहते हैं, सैयद वाजिद शाह, सॉरी मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ, तो नहीं लिया था। कहते हैं सिस्टर कैसी हैं आप, और एक रमज़ान की एक नात सुना दें प्लीज़। कौन सी रमज़ान की नात है? नाम बताइए, उसको हम आज नहीं तो कल प्ले कर देंगे, क्योंकि अभी फराज ने भी जुनैद जमशेद की नात का मुझे कहा है। सो हम उसको कल प्ले कर देंगे। आप लोग बता सकते हैं नातें, बहुत अच्छी कलाम बता सकते हैं, और साथ ही साथ कोई सूफियाना कलाम भी बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी होना चाहिए, साथ साथ बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? साथ साथ अच्छा जी, ठीक है। ज़ैला खान कहते हैं कि शुक्र है कि लोग शुक्र है कि हंसी से रोज़ा नहीं टूटता, वरना आज हमारी सिस्टर का रोज़ा टूट गया होता। भाई हंसने से जो है वो नुकसान थोड़ी ना, गुनाह थोड़ी हंसना, इसलिए। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप भी एक न्यूज़ ब्रेक करनी है मुझे। चलो बता दो क्या न्यूज़ है अली? साथ साथ चलो ब्रेक करो। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं जी सिस्टर आपकी बात सही है, बिल्कुल। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं, नहीं ज़ियाउल्लाह खान के बाद हैं जान मोहम्मद बलोच, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट रमज़ान करीम मुबारक, सलामत रहें हमेशा, मेरी हाज़िरी आज की कबूल, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और चले मैं एक कॉलर को शामिल करती हूँ, बहुत देर से कॉल आ रही है और ये लास्ट कॉलर होंगे शो के। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहन कैसी है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाम बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, तो शाम बात। अरे वाह, क्या बात है फरहाना। नहीं जी, आपकी समात है और आपका जो दिमाग है बहुत
तेज है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैं जल्दी से ये बताऊं, मैं ना आज मेरे पास बैलेंस नहीं था तो 2 रुपए ही खड़े हैं। 2 रुपए खड़े हैं, उसको बोले बैठ जाए। ठीक है, मैंने कहा पहले मुझे ये बताना होगा। और आपके प्रोग्राम माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। आप हमारे काबिल तारीफ हैं। आपके हर प्रोग्राम में कुछ नया सुनने को मिलता है और न्यू कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और बाकी आपके तमाम लिस्टर्स को मेरी तरफ से सलाम, और आपको भी, आपके तमाम लिस्टर्स को भी जो है ना रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमजान की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। इस कॉल ड्रॉप हो गई है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अब मैं कॉल्स नहीं लूँगी। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं माशाल्लाह आप भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, बात की नज़ाकत को खूब समझते हो। बिल्कुल जी, ऐसे ही बात की नज़ाकत को समझते हैं तभी तो हम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रमेश ठाकुर कहते हैं कि हाय आरजे फरहाना अली, नमस्ते, शो नाइस। रमेश ठाकुर फ्रॉम सुल्तानाबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुल्तानाबाद पाकिस्तान या इंडिया? सुल्तानाबाद पाकिस्तान में। अच्छा ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इतनी ना बलद हूँ मैं, गूगल मैप नहीं हूँ ना। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि शो नाइस है, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि मैंने बस फन किया, एनीवेज आई एम रियली सॉरी। अरे क्या हो गया? एक तो भाई आजकल पता नहीं क्यों लोगों को एक दूसरे की बातें बुरी लग रही हैं। भाई मैं जो है ना फिर कॉल वॉल्स लेना बंद कर दूँगी, बता रही हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अगर यही हरकतें चलती रही तो, कि भाई एक ज़रा सी बातों पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ रमज़ान पूरे रमज़ान कॉल नहीं लूँगी मैं। फिर आप लोग बात कीजिएगा ईद पे, हो जाएगा तब। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का, बात हो गई, ज़बरदस्त हो गया अली। साथ साथ गुलाम मोहिद्दीन अबड़ो कहते हैं कि GM फ्रॉम घोटकी, योर शो ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। साथ साथ सब राजपूत कहते हैं कि दिल की गहराइयों से सबको मौला खुश रखे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का कि रोज़ा है, याद आ गया और गुस्सा ख़त्म हो गया। बिल्कुल जी, रोज़े में गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी पूरे 1 महीने। फिर आपको ना ईद पे गुस्सा नहीं आएगा। गुलाम मोहिद्दीन अबड़ो कहते हैं कि मिजाज यार में रंगों का इख्तलाफ तो देख, सफ़ेद झूठ है जालिम के सुर्ख होठों पर। नहीं आजकल सुर्ख होठ हो ना हो, वो जो मर्दों के जो सूखे होठ होते हैं उन पे भी सफ़ेद झूठ होते हैं। ज़रूरी नहीं है लड़कियों पे ज़्यादा आप टॉन्ट करते हैं ना, कि बस बता रही हूँ। साथ साथ गुलाम मोहिद्दीन बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि रमज़ान मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही एक बार इनबॉक्स चेक कर लेना अपना। इनबॉक्स चेक नहीं करती बेटा मैं। मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर लूँ, बड़ी बात है। आजकल ना बड़ी दरिया दिल हो गई हूँ, मैं लोगों को जवाब देती हूँ जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे। So they should feel lucky actually. साथ साथ अजमत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजमत खालिस है ये। अजमत खालिस, अजमत देसी। अच्छा जी, गुलाम मोहिद्दीन बहुत शुक्रिया, कहते हैं आपके साथ साथ बोलना क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ जुबैल लाडला कहते हैं कि आपकी वॉइस वेरी नाइस है, बहुत शुक्रिया। तुफैल खान कहते हैं कि शो इज़ वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। किरण यासिर आ गई हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। प्यार अली मलेशिया से सुनते हैं। ओहो, कहते हैं कि आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा हो रहा है और मैं प्यार अली हैदराबाद से सुन रहा हूँ। हैं मलेशिया से, ये लिखा क्या है भाई? मलेशिया से अस्सलाम वालेकुम और मैं हैदराबाद से सुन रहा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज पहला रोज़ा है। साथ साथ सब राजपूत कहती हैं दिल की गहराइयों से सबको, अच्छा जी ये पढ़ लिया मैंने। साथ साथ तुफैल खान कहते हैं कि कोयटा में इस तरह मौसम है कि दिल करता है कि पूरा साल रोज़ा रखो, तो भाई आपके पास ऑप्शन है, आप रख सकते हैं रोज़ा। नफली रोज़े तो आप पूरे साल भी रख सकते हैं, उसका अलग से आपको सवाब मिलेगा। साथ साथ जान मोहम्मद बरोज कहते हैं कि इनको बोले कि कॉल लंबी मत करें, तो कॉल चाहे कोई लंबी ना भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैंने कौन सी कॉल लेनी है। आबिद अमीर कहते हैं कि मुमकिन हो तो कल का टॉपिक रखें, बर्दाश्त क्या चीज़ है, कौन सा फूल है ये बर्दाश्त। ये कोई टॉपिक है? इस पे लोगों ने बात ही नहीं करनी।
क्योंकि काम की चीज़ों पे तो कोई बात नहीं करना चाहते ना, ऐसे फजूल स्टूपिड टॉपिक्स दो तो ऐसी बातें करते हैं सब। सब राजपूत कहती हैं पेज के कमेंट्स रीड करेंगे, बिल्कुल रीड करूंगी अभी बस आखिरी के 4 मिनटों में। जल्दी से जाकर जो यहाँ पे रह गए आपके कमेंट्स ना वहाँ पे जाके जल्दी से पेस्ट कर देना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे कमेंट्स रह जाते हैं, पढ़ती नहीं है, सो आरजेस पढ़ नहीं पाते, तो हमने आपको मौका दे दिया, ठीक है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अल्लाह पाक ने आप इतना मुकद्दस महीना अता किया है, आप इससे फ़ायदा उठाओ, और आप लोग तो अभी से ईद की मुबारकबाद भी देने आ गए। हाँ, ये लोग ज़रा अब क्या कहें। साथ साथ जान मोहम्मद बलोच कहते हैं कि जुल्फ़िकार हुसैनी की नात प्लीज़ चलें जी, कल याद दिलाइएगा मुझे, और पहले मैं इसको जब तक सुन लूँगी फिर कल। सब राजपूत कहती हैं अभी आज मौसम इतना गर्म नहीं है। हाँ, आज जो है वो ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप तो है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि गुमशुदा मसूद अहमद साहब और अली रज़ा, हाँ वहाँ पर जो है वो अभी टाइम जो है वो सुबह सुबह का होगा, तो इसलिए वो सो रहे होंगे मे बी। रमेश ठाकुर बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम डिफरेंस ज़्यादा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हुमैरा ने जो अभी मुझे जो पिक्चर दिखाई है ना, बस तो हुमैरा से मैंने कल शिकवा भी किया इस बात पे, हुमैरा अच्छा नहीं किया। एक्चुअली हम लोगों को बड़ा टाइम हो गया, हम लोग जब से कोविड आया ना, हम लोग एक बार भी हम लोग लंच पे नहीं गए। वरना क्या होता था कि मेरी बर्थडे, हुमैरा की बर्थडे, कहीं पे मीटिंग है, हम लोग साथ में ना, कभी भी हमें तो मौका मिल जाता था, हम लोग लंच पे चले जाया करते थे। लेकिन ये जब से कोविड आया ना, तब से हम लोग एक बार भी हम लोग बाहर लंच पे नहीं गए। देखिए हम लोग कितना डरते हैं, एक आप लोग हैं, हम सिर्फ शॉपिंग पे जाते साथ में। मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, हाँ वो ज़रूरी है, शॉपिंग तो ज़रूरी है ना, वरना विटामिन शॉपिंग की कमी हो जाती है तो मज़ा नहीं आता फिर। सो फातिमा हबीब कहती हैं हर बार एडवांस लेकर ही कॉल करते होंगे ये। एहतशाम का बैलेंस कभी ख़त्म भी होता है। अच्छा जी, साथ साथ रमेश ठाकुर बहुत शुक्रिया कहते हैं फरहान अली पाकिस्तान में हो। हाँ बिल्कुल जी, मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान में, ये थैंक यू सो मच। और मोहम्मद शहजाद कहते हैं आज आपको देखना पड़ेगा इनबॉक्स। अच्छा जी, चलें कोशिश करेंगे, टाइम मिला तो ज़रूर चेक करें। काम की बात नहीं हुई ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी वहाँ से, शहजाद बता रही हूँ। साथ साथ अली कहते हैं अभी एक नात रिक्वेस्ट कर सकता हूँ जुनैद जमशेद भाई की, बदरुद्दुजा। बिल्कुल जी, कल प्ले करेंगे या चलें आज ही प्ले कर देंगे, बात तो वही है, एक तीर से दो निशाने लेते हैं हम। जुनैद जमशेद की कहा है तो ये वाली प्ले कर दें। तो फैल खान कहते हैं कि मेरा फेसबुक ग्रुप है, हम क्या करें फिर, हमें क्यों बता रहे हैं। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे यार खुफिया नाम वाले अंकल जी, फेसबुक पर सिर्फ ZUFM सर्च करें, बस शो सामने होगा। अब कल से आपने भी सुनना है अंकल। नहीं, अंकल का इशू ये नहीं है, अंकल का इशू कुछ और है कि उन्हें डॉक्टर ने जो है वो मना किया है ज़रा सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि अरे बाकी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो मेरा हंस रही करी कि सोशल मीडिया से दूर है, वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि जो ख़तरनाक रेज़ निकलती है, जो ब्लू लाइट जो है वो हमारी स्क्रीन में से निकल रही होती है, तो वो किसी वजह से वो पेशेंट है तो इस वजह से उनके लिए नुकसानदेह ये बात। सो मोहम्मद अली कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए क्लाउडी वेदर हुआ फिर धूप आ गई, चलो जी खैर है। साथ साथ मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सब राजपूत कहती हैं आप ही आपके पेज पर बस कर दो सवा, छोड़ दो बेचारे की जान। साथ साथ सकलान अब्बास कहते हैं कि आईना मुझे अपनी क्या है क्या देखता है कि मैं किस मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आईना कहता है कि बच्चे सुधर जा, अभी भी वक्त है। अच्छा जी। साथ से सब राजपूत कहती हैं आप ही आपके पेज पर जो है वो दोबारा वही लड़की कितनी बार पेस्ट करूँ। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि ऐसा भी कर दें फ़र्क नहीं पड़ता अभी। हाँ तुम्हें पता है शहजाद कि मैं जो है ना नहीं करती ऐसा, जो परेशान करते हैं बस वहाँ उसके साथ करती हूँ ऐसा। चले जी मैं आ जाती हूँ अपने पेज पर, यहाँ पर देख लेती हूँ अगर यहाँ पर कमेंट्स मौजूद हैं। मैंने कहा था कि जो कमेंट्स वहाँ पर रह गए हैं बिल्कुल जी यहाँ से उसको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम लोगों के शिकवे शिकायत जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। और क्योंकि ये जो शिकवे शिकायत है ना कोई फ़ायदा नहीं होता इन शिकवे शिकायत को करने का। सो कौन कौन मौजूद है यहाँ पर जल्दी से ज़रा निगाह डालते हैं। अमर रमेश कुमार खत्री कहते हैं वो चनेसर गोट कराची से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि टेलर मास्टर हैं और कृष्ण लाल खत्री भी सुनते हैं, अरशद हुसैन भाई भी सुन रहे हैं, मोहम्मद अमीन भाई भी सुन रहे हैं और जफ़र सादिक शेख सुनते हैं बल्दिया टाउन वाले। अरे वाह भाई क्या बात है बल्दिया वालों। साथ साथ अहमदुल्ला वाला खेल कहते हैं कि फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब यादें खुशगवार हो तो अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ सही बात है। साथ साथ इरफान जट कहते हैं कि वेलकम, बहुत
बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल वेंदर कहते हैं कि लैया सिटी से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। अता मोहम्मद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, पहला रोज़ा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ एम अमीन खान कहते हैं कि ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। और आतिफ असलम का आपने कलाम को आपको पसंद आया। हाँ, वो ताजदार हरम की बात नहीं है, मैंने अली वो जो मैंने वो प्ले किया था ना वही खुद आया, उसकी बात की थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली आपके कमेंट्स तो ये मैं वहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। शाहजेब राजा वेलकम, बहुत शुक्रिया। साजिद अली नंदानी फ्रॉम ताज मोरी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखें, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया। और वालेकुम अस्सलाम, हमदुलिल्लाह खैर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत सारे वहाँ से कमेंट्स जो रह गए थे शामिल कर लें यहाँ पर अगर कुछ हैं तो। शारिक शरीफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो विद वेरी रिफ्रेशिंग वॉइस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला ने अता की आवाज़, तो अल्लाह ताला का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ अच्छा कोई गुड न्यूज़ है क्या हुमैरा? हमें भी बताएं बताएं। कोई गुड न्यूज़ नहीं है भाई, ये खाने पीने की बात है। हद है भाई, हद है। हाँ, तो हुमैरा भाई कल चली गई थी अकेली पिज्ज़ा खाने के लिए। घर ले गई थी, खाने नहीं गई थी। उन्होंने बोला भाई टेक अवे है यहाँ पे, आप टेक अवे करें। टेक है ना वे। सही है ना। सो उन्होंने कहा भाई आप ले जाइए, यहाँ पे हम नहीं खिलाएंगे आपको। तो वो ये वाली बात है, आप लोग भी ना भाई हद है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं भाई फरहाना अभी था, शाम ने मुझे कॉल किया, उनकी कॉल नहीं लग रही, सो उनकी भी हाजिरी लगा दें। आपकी टीम के लिए कीमे के समोसे कैसे भेज रहे हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया। कीमे के समोसे जो है वो आपने कह दिया, समझे कि हम तक पहुंच गए। बस वो कहते हैं ना कि नियत ही काफ़ी होती है, आपकी अच्छी सोच बस पहुंच गया। साथ साथ मोहम्मद आरिफ कहते हैं आपकी वॉइस बहुत अच्छी है बाजी, आई लाइक इट वेरी मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राना तखार कहते हैं कि देख लेना फरहाना मैम 220 की स्पीड से बोलती हैं, देख लेना पक्का रोज़ा लगेगा। नहीं जी, अल्लाह ताला का करम है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम रोज़े की नियत करते हैं तो अल्लाह ताला हिम्मत भी देता है, और हम अल्लाह ताला से ही जो है वो जब अल्लाह ताला से हिम्मत मांगते हैं तो फिर ये सिर्फ अगर एक वक्त का खाना ना खाएं तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों की बैटरी लो क्यों हो जाती है। वरना तो जब अक्सर ऐसा होता है कि आपका रोज़ा नहीं होता लेकिन कभी किसी वजह से खाना नहीं खा पाते सारे दिन, तब तो ये हालत नहीं होती है, तब तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन रोज़े की हालत में ऐसा क्यों होता है? चलें जी, खैर है, बात करेंगे अब हम कुछ भी नहीं। इजाज़त लेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे, इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सो हम नाच जो है वो प्ले करेंगे जाते जाते, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऑफ कोर्स कल। कौन सी थी वो जो अली ने बताई, वही प्ले कर देते हैं। चलो अली, तुम भी क्या याद करोगे? कहाँ चली गई वो? ठीक है, नहीं ये वाली नहीं है। अच्छा जी, ये जो है जुनैद जमशेद की नात है। आर यू श्योर अली के? चलो मैं देखती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलें, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, मिल गई है। सो इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2।